वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जुडिशियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिजास्टर के टॉपिक्स में नेचुरल डिजास्टर पढ़ रहे हैं। और नेचुरल डिजास्टर में कल हम लोग पढ़े थे लैंडस्लाइड, आज पढ़ेंगे एवेलांचेज। ठीक है, ये लैंडस्लाइड और एवेलांचेज कुछ दोनों ही सेम दिख रहा है और थोड़ा सा फर्क है, वो समझेंगे। ठीक है, एवेलांचेज क्या होते हैं और लैंडस्लाइड तो आप कल समझ ही चुके हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, हम लोग जो कल पढ़े थे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड भी माउंटेन में ही होता है, उसी तरह एवेलांचेज भी माउंटेन में ही होता है। लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड में मिट्टी का खिसक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप वाले एरिया में मिट्टी खिसक जाता है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। इसी तरह से यहाँ क्या होता है एवेलांचेज में, इसी तरह से ये भी माउंटेन में ही होता है। माउंटेन में से अगर स्नो यानी बर्फ का अगर स्लोप वाले एरिया से गिर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एवेलांचेज कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। मान लिया क्या ये क्या है, एक माउंटेन है। ठीक है, इस माउंटेन में बहुत सारे बर्फ है। ठीक है, बहुत सारे बर्फ है। बर्फ है जिस तरह से आपको कल समझाए थे, ये बर्फ का स्लोप वाले एरिया। ठीक है, स्लोप वाला एरिया कैसे, जैसे क्या धान का ढेर था। ठीक है, धान का ढेर था तो ऊपर और नीचे में आइसक्रीम के जैसा जो फॉर्म होता है ना, ऊपर में क्या होता है आइसक्रीम को उलाट करके पकड़ लिया जाए तो उसका जो ढलान वाला एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, अगर वहां से बर्फ का तेजी से पिघल जाए और गिर जाए जिससे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हो और बाढ़ भी ला सकता है, क्योंकि वहां से स्नो यानी बर्फ का नीचे गिरेगा तो बाढ़ लाएगा ही। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एवेलांचेज कहते हैं। तो ये बर्फ वहां क्या था, लैंडस्लाइड में मिट्टी का खिसकना, और यहाँ क्या है, यहाँ है बर्फ का खिसकना, इसे हम क्या कहते हैं, एवेलांचेज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि एवेलांचेज क्यों आते हैं। तो एक कारण ये हो सकता है कि जो स्नो है यानी बर्फ है, उन दोनों बर्फ के बीच बॉन्डिंग कम हो, यानी क्या आपस में जुड़ा हुआ कम हो। अगर आपस में जुड़ा हुआ कम होगा तो वो गिर सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि अगर टेम्परेचर अधिक होगा, अगर हम लोग ज्यादा पोल्यूशन करेंगे तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। सपोज समझ लीजिए हम लोग क्या अभी जो फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादातर क्या फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जैसे डीएपी यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं और भी बहुत सारे चीज यूज करते हैं। इसे ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या पोल्यूशन होता है, इनसे पोल्यूशन होगा तो टेम्परेचर का तापमान और भी अधिक होगा। अगर और भी टेम्परेचर का तापमान अधिक होगा तो क्या, तो बर्फ तो पिघलेगा ना। बर्फ को पिघलाने के लिए क्या चाहिए, बर्फ को पिघलाने के लिए तो टेम्परेचर ही चाहिए ना। तो बर्फ का पिघलेगा तो धीरे धीरे वो जो आइसक्रीम को आप जो खाते हैं, आइसक्रीम को खाते हैं तो उसको उलट लीजिए अभी। ठीक है, मान ली क्या ये है आपका, क्या ये आप आइसक्रीम ऐसे खाते हैं, कैसे खाते हैं देखिएगा, आप आइसक्रीम कैसे खाते हैं देखिएगा। ये है क्या, सॉरी, आपका आइसक्रीम कुछ इस प्रकार से है, आप कुछ इस प्रकार से आइसक्रीम खाते हैं ना, आप आइसक्रीम कुछ इस प्रकार से खाते हैं। ठीक है, यही समझिए। ठीक है, आइसक्रीम जो खाते हैं तो ऊपर में आपका क्या एक प्लेट के जैसा है, प्लेट के जैसा दिख रहा है ना, और नीचे में क्या, वो नीचे आते 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 उसकी क्या हाइट कम हो जाती है, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से क्या, यहाँ का बर्फ पिघलेगा और यहाँ पे क्या, अगर ये जो बर्फ जो है
ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपस में जुड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी पानी अगर इधर आएगा तो इसको कमजोर कर देगा, तो ये बहुत बड़ा सा क्या बर्फ क्या नीचे गिर जाएगा, ठीक है। माउंटेन में बर्फ होता है तो छोटा छोटा नहीं होता ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उनको नीचे गिरा देगा, तो नीचे गिरा देगा तो लॉस हो जाएगा ना, ठीक है। अगर टेम्परेचर ना बढ़ता तो पानी नहीं पिघलता, ऊपर में पानी नहीं पिघलता तो ये बर्फ का बड़ा भाग नहीं गिरता नीचे में, ठीक है। तो इसी वजह से एक टेम्परेचर भी बड़ा कारण है। और वो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण तो हम ही लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करने की वजह से हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, डीएपी यूरिया इतना यूज करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि खूब ज्यादा हेवी रेनफॉल हो जाए, ठीक है। वो रेनफॉल हेवी रेनफॉल किसकी वजह से होगा, वही पोल्यूशन करने की वजह से खूब ज्यादा हेवी रेनफॉल हो सकता है, ठीक है, इससे हो सकता है। और क्या हो सकता है, हेवी स्नोफॉल, ठीक है। और खूब ज्यादा अगर स्नो यानी बर्फ गिर रहा है तो इससे छोटा छोटा अगर बर्फ गिरता है तो इससे बड़ा सा बर्फ को भी गिरा सकता है, ठीक है। इससे भी अवेलांचेस आ सकता है। अवेलांचेस क्या मतलब, बर्फ का गिरना ही उसे तो हम अवेलांचेस कहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, हवा अगर हवा तेज आएगा तो क्या हवा के झोंका से, आप बोले कि हवा से क्या फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है। अगर खूब ज्यादा अगर हवा आएगा तो अगर छोटा सा भी बर्फ को अगर धकेल दिया तो उनसे वो दूसरे को धकेलेगा, इनसे एक बड़ा सा बर्फ गिर सकता है जिससे हमें लॉस होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ठंडा टेम्परेचर यानी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से कैसे होगा, तो देखिएगा अगर पुराना वाला अगर बर्फ है तो वो पहले से आपस में, पुराना अगर बर्फ है तो वो पहले से आपस में धीरे धीरे ज्वाइंट कर करके है, तो वो थोड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ठंडा आ जाएगा, खूब ठंडा आ जाएगा तो वो बर्फ गिरेगा तो उसको थोड़ा जकड़ करके रखने में उसको समय लगेगा अभी, ठीक है। तो वो अभी जल्दी नहीं जकड़ेगा, उसमें आपस में जल्दी बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो नया जो ठंडा होगा तो उनसे भी क्या, वो खुद आएगा, वो फिर दूसरे को पिघला लेगा, उनसे कोई दूसरा पिघलेगा, फिर दूसरा पिघलेगा, इनसे क्या फिर एक अवेलांचेस आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, और ये तो नेचुरली हो गया, और आदमी की वजह से भी होता है, हम लोगों की वजह से भी अवेलांचेस आता है कि नहीं आता है। आपको पता है, माउंटेनर्स यानी जो पहाड़ में चढ़ते हैं, ठीक है, उसे माउंटेनर्स कहते हैं। तो माउंटेनर्स कभी चढ़ते हैं तो वो क्या, तो उनका मूवमेंट होगा तो बर्फ पिघलेगा ना। अगर बर्फ पिघलेगा और वो चढ़ते हैं तो पैर से कभी कभी बर्फ को साफ भी करते हैं, तो उनसे बर्फ पिघलेगा, तो फिर वो छोटी सी बर्फ पिघलाते वो दूसरे बर्फ को पिघालेगा, और ये दूसरे बर्फ पिघालते कहीं एक बार क्या हो जाएगा, खूब बड़ा सा बर्फ पिघल जाएगा। तो बर्फ का पिघलना ही और नीचे गिरना ही तो माउंट अवेलांचेस है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है क्या, और अर्थक्वेक भी हो सकता है। अगर अर्थक्वेक बोले थे ना, जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो वो नीचे और ऊपर दोनों जगह हिलाता है, ठीक है। तो ऊपर हिलेगा तो हमारा माउंटेन भी हिलेगा, तो हमारा माउंटेन में अगर स्नो है यानी बर्फ है, अगर बर्फ का हिल गया तो उनसे बड़ा सा बर्फ अगर नीचे गिर गया और वहां से क्या जान माल की क्षति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो, बड़ा सा बर्फ गिरेगा तो क्या होगा, तो वो खूब अगर बड़ा सा बर्फ गिरे तो कभी वो बड़ा सा बर्फ बाढ़ भी ला सकता है, ठीक है। और वहाँ पे कुछ भी है, अगर दुकान है और कुछ भी है अगर, तो वो भी खत्म हो सकता है, घर है तो वो भी खत्म हो सकता है। बाढ़ आएगा तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर कम हो जाएगा ना। ऐसा सुनिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बाढ़ चाहिए, ज्यादा जितना पानी चाहिए उतना ही ना, अधिकतम पानी हो जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हमको क्या नुकसान हो जाएगा, इनसे क्या फूड की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, यानी फूड कम उगेगा तो हम लोगों को खाना कम मिल पाएगा, खाना कम मिलेगा, और जितना हमें खाना चाहिए था अगर उतना ना मिले तो हमें क्या, हमारी तबीयत भी खराब हो सकता है। हमारी तबीयत खराब होगा तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो मेरा क्या, रुपयों का लॉस होगा, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज हो सकता है, ठीक। और क्या, और एक दूसरा कारण क्या हो सकता है, और एक नेक्स्ट कारण हो सकता है वोल्केनिक एक्टिविटी। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वो वोल्केनिक क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि वोल्केनिक, थोड़ा सा भी आपको ग्लिम्प्स दे देते हैं कि वोल्केनिक क्या होते हैं। वोल्केनिक में क्या होता है, आपको जो अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे ना, तो वहां तो बोले थे कि एक भाग में अर्थ में क्या मैग्मा जैसा आग के ऐसा है ना, उसमें बहुत सारी चीज पूरा करके रहते हैं, वो आग के ऐसा है, वो कभी कभी ऊपर उठ जाता है, तो उसी को आग के जैसा है, वो ऊपर उठ जाता है, तो उसमें गर्म होगा, हीट होगा। अगर वो कहीं माउंटेन के बगल में है, वो माउंटेन नहीं आता अक्सर वोल्केनिक, अगर वो माउंटेन के बगल में है और स्नो वाले के बगल में है, यानी बर्फ के बगल में है, तो बर्फ को भी क्या पिघाल देगा अपना गर्म से, तो इनसे भी तो क्या होगा, इनसे भी अवेलांचेस आ जाएगा, ठीक है। और क्या बड़ा बड़ा ग्लेशियर है ना, और क्या खुद अपने आप भी पिघल सकता है वो, ठीक है। इनसे भी क्या आ जाएगा, इनसे भी अवेलांचेस आ सकता है, खुद पिघलेगा तो भी अवेलांचेस आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से क्या अवेलांचेस का भी टाइप्स होता है, ठीक है। अवेलांचेस का टाइप्स क्या, इनको भी तो हम बांट सकते हैं ना कि वो जो स्नो जो गिरेगा उनका भी तो कुछ ये हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा खूब तेजी से ही गिरेगा, वो कभी कभी तो स्लोली भी गिर सकता है ना। एक होता है क्या, स्लैब अवेलांचेस, ये सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। ये कैसे आता है, ये जैसे वो पुराना वाला ही स्नो में आता है, यानी बर्फ में कोई अगर पुराना वाला बर्फ है, और वो क्या, वो पुराना वाला बर्फ है और पुराना वाला बर्फ खूब ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका कहीं थोड़ा सा फ्रैक्चर है, यानी कहीं उसका वीक पॉइंट है। मान लिया क्या ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, ऊपर में इसके ऐसा फ्लैट के ऐसा है ना, आपका आइसक्रीम की जैसा है तो पहाड़ होता है, ठीक है, ये होता है पहाड़ है, और वो आइसक्रीम के ऐसा बन जाए तो उससे हम क्या, ए वाला एरिया को क्या कहते हैं, ए वाले एरिया को कहते हैं स्लोप, स्टिप स्लोप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये इसका मान लीजिए क्या, ये वीक पॉइंट है, ठीक है, वीक पॉइंट यहाँ है, रुक के बताते हैं आपको, यहाँ मान लीजिए इसका क्या वीक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ वीक पॉइंट है, ठीक है। तो क्या यहाँ अगर थोड़ा सा कमजोर पार्ट है, तो अगर वो बड़ा सा भाग गिर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लैब अवेलांचेस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, और एक होता है लूज अवेलांचेस, लूज अवेलांचेस क्या, ये कब आता है, ये न्यू होता है, ठीक है, ये न्यू होता है जब क्या न्यू होता है, और इसमें क्या जब थोड़ी क्या बर्फ पिघले तो उनसे जो छोटा सा भाग गिर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लूज अवेलांचेस। और इसी तरह से एक क्या है, एक है वेट अवेलांचेस। ये कब आता है, वेट वाला कब आता है, जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे क्या टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है और उससे क्या बरसात होने लगता है, तो ये वेट अवेलांचेस आता है। और इसी तरह से एक क्या होता है, आइस अवेलांचेस। और इसी तरह से और एक क्या होता है, एक होता है ड्राई अवेलांचेस, ठीक है। ये जो अवेलांचेस जो आता है आपको बोले स्लोप वाले एरिया में आता है, ठीक है। तो मान लिया क्या, ये एक आइसक्रीम के ऐसा आपका शेप है, ठीक है, ये आपका आइसक्रीम के ऐसा, ठीक है, ये क्या आइसक्रीम के ऐसा आपका ये ऊपर वाला प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट जो है, ऐसा सुने है कि ये प्लेट हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी 90 डिग्री वाला भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अवेलांचेस कब आता है, जब यहाँ से हम वो प्लेट है ना, वो आपका आइसक्रीम के ऐसा जो प्लेट है, वहां से अगर क्या 30 to 50 डिग्री कुछ ऐसी है, ठीक है, 30 से ऊपर और 50 से बिलो वो वाले एरिया में जब रहता है ना, वो इसका स्लोप का एरिया थोड़ा खूब ज्यादा होगा, ऐसे सपाट रहेगा, ऐसे सीधा, तो यहाँ अवेलांचेस बहुत कम आएगा। ये जल्दी गिरेगा ही नहीं। ये कब गिरता है, जब इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है, ये जल्दी गिरता है। ये सीधा रहेगा तो जल्दी नहीं गिरेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 30 से कुछ ऐसा ही 30 से कुछ 50 डिग्री के एंगल में अगर ये कुछ ऐसा वाला रहता है,
तो यहाँ से जल्दी वो गिर जाता है, ठीक है, वो जल्दी वो बर्फ गिर जाता है, ठीक है। अब बर्फ का गिरना है तो अवेलांचेस है, ठीक है। और अवेलांचेस का टाइप समझ गए। और अवेलांचेस को, इनसे तो बहुत नुकसान होता है, तो इनसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो इनके लिए कुछ टिप्स होनी चाहिए। तो इनके लिए क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। वो बॉडी इन सारे चीजों को मैनेज करता है कि कब अवेलांचेस आने वाला है और कब नहीं आने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बॉडी बताता है, ठीक है। इस बॉडी, एक बॉडी उसका बॉडी का नाम क्या है, वो बॉडी में क्या होता है, उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है। उन लोग बताते हैं कि कहाँ कब और अवेलांचेस आने वाले हैं, उन्हीं लोग बताते हैं। उन बॉडी में बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है। उन बॉडी का नेम क्या है, वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, इंडिया में एक बॉडी बनाया है, ठीक है। उस बॉडी का नाम है SASE, SASE। उनका फुल फॉर्म है क्या, स्नो एंड अवेलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिएगा इस बॉडी का नेम क्या है, इस बॉडी का नेम है स्नो एंड अवेलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। इस बॉडी में बहुत सारे आदमी होंगे, ठीक है, तभी ना इस बॉडी में बहुत सारे आदमी होंगे, उन्हीं लोग बताते हैं कि कब आने वाला है अवेलांचेस, ठीक है। वो अवेलांचेस के बारे में बताते हैं। वो कैसे बताएगा, वो बताएगा, वो मौसम का अंदाजा लगा करके बताएगा। और अर्थक्वेक के बारे में बताएगा कि अर्थक्वेक आएगा तो वो जमीन हिलेगा, तो इनसे क्या, इनसे अवेलांचेस आएगा, ठीक है। वो इसी चीज का स्टडी करके बताते हैं ना। और ठीक है, और इसी तरह से क्या, ये बॉडी में बहुत सारे आदमी है, तो इन लोगों को कहीं तो आके मिलेगा ना, सब आदमी कहीं आके मिलेगा, और कहीं इनका तो रहने का जगह होगा ना इन लोग आदमियों का, तभी ना सब किसी के घर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ना। तो इनका एक क्या, सभी का एक घर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर कहते हैं। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सेस का, और तो इनका हेडक्वार्टर है कहाँ, मनाली, ठीक है। ये मनाली कहाँ है, मनाली एक जगह है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या है, एक भारत का है ना, आप जिस देश में रहते हैं उसे भारत कहते हैं। भारत का एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का एक जगह का नाम है मनाली। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये हेडक्वार्टर को कब बनाया गया था, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन सेस को कब बनाया गया था, सेस को बनाया गया था 1969, यानी 1959 को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, ताकि हम लोग पता लगा सके कि कहाँ कहाँ अवेलांचेस आता है, और इनसे पहले ही हम लोग सतर्क रहे और इनसे बच सके। तो ये इनका क्या करता क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन पता लगाता है कि कहाँ कहाँ पे अवेलांचेस आने वाला है, ठीक है। ये कैसे पता लगाएगा, ये भी क्या, ये भी जैसे हम लोग कल लिडार पढ़े थे ना, लिडार सिस्टम, लिडार वाला टेक्नोलॉजी। तो ये लिडार वाला टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, उनसे जानकारी इकट्ठा करेगा कि कहाँ कहाँ पे अवेलांचेस आएगा, और मौसम का अंदाजा लगाएगा। और मौसम विभाग है ना हम लोग का, उनसे बोलेगा कि मौसम कैसा है, ठीक है, उनसे मौसम का जानकारी इकट्ठा करेगा। और अर्थक्वेक को जो मैनेज करता है, इसी तरह से अर्थक्वेक का भी एक होगा ना ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे वो बोलेगा कि कैसा अर्थक्वेक आया है, आप हमको बताइए अर्थक्वेक कब आने वाला है। उन सभी से जो अवेलांचेस आता है, जो कारण है, उन सभी कारणों का वो जानकारी इकट्ठा करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये हम लोगों को अलर्ट करता है कि देखिए फला तारीख को अवेलांचेस आने वाली है, आप लोग यहाँ से हट जाइए, ठीक है। और ये क्या, अब बोले कि ये तो हम लोग भी कर सकते हैं दूसरे से डाटा लेकर के। सिर्फ इतना ही काम नहीं है, ये खुद अपना इसका टीम रहता है, रिसर्च टीम, वो जाता है पहाड़ वाले एरिया में, देखता है कि ये बर्फ का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका शेप कैसा है, कहीं ये खूब यानी पिघल तो नहीं रहा है बर्फ, या फिर ये खूब स्नो यानी इसका पैटर्न जो है सरफ वाला एरिया, ये खूब नीचा तो नहीं हो गया है। तो इनसे वो पता लगा लेता है, ठीक है। इनका टीम रहता है इसमें, ठीक है। तो इनसे पता लगाता है कि कब अवेलांच आने वाला है, ठीक है। और ये जो सेस है, ये किसके अंदर आता है, ये किसी के अंदर आता है ना। आप जिस तरह से अपने पापा के अंडर में आते हैं, तो इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन भी किसके अंदर आता है, DRDO। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अंदर में आता है। और DRDO खुद किसके अंदर में आता है, और DRDO खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। जैसे आपके पापा आपके दादा के अंडर में आता है ना, और आपके पापा आपके दादा के अंडर में आता है, और आप किसके अंडर में आते हैं, आप अपने
पापा के अंडर में आते हैं, यानी आप अपने पापा के वजह आपका पापा जैसे बोलता है आप वैसे वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ फ्री है लेकिन गलत काम करने नहीं देता है ना, इसी तरह से ये भी है। ये जो साइंस बॉडी है ये डीआरडीओ के अंदर में आता है, इसको भी फ्री रखा है लेकिन ये गलत काम नहीं करता है, ठीक है ना, गलत काम करने से रोकता है उसका पिता डीआरडीओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। तो चले अब हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं इनसे रिलेटेड। ये वही चीज लिखा हुआ है इसमें, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा है उनसे अधिक ही है पढ़ा दिया आप लोग को यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मोस्ट अवेलांचेस, सबसे बड़ा क्या कारण है कि अवेलांचेस आता है। तो सबसे बड़ा क्या, वाइन हवा भी है ना, हवा भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है, अर्थक्वेक भी है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अर्थक्वेक भी, हवा भी तो है ना अवेलांच आने का, और अर्थक्वेक भी है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी भी है, जंगलों का काटना भी है। जंगलों का काटना कैसे, अगर जंगल काट देगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जितना भी हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो फिर क्या पोल्यूट हो जाएगा, तो फिर क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या अवेलांच आएगा। तो वाइल्ड लाइफ यानी जंगलों का कटना भी है क्या अवेलांच का कारण हो सकता है। तो ये तीनों है। और एक चौथा इनस्टेबिलिटी इन दी स्नोपैक, यानी स्थिरता नहीं होना किसमें, बर्फ में। बर्फ में स्थिरता नहीं होगा तो क्या, वो तो पिघलेगा ही, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये चारों है। और ऑप्शन नंबर ई में रहता है कि ऑल ऑफ द एबव, तो हम ऑल ऑफ द एबव को मानते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन अवेलांच का तो बर्फ में अपने स्थिरता नहीं होना, ठीक है ना, इनस्टेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच टाइप ऑफ अवेलांच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कोहेसिव लेयर ऑफ स्नो ब्रेकिंग अवे फ्रॉम अ वीकर लेयर अंडरनीथ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्हिच टाइप ऑफ अवेलांच कैरेक्टराइज्ड बाय अ कोहेसिव लेयर ऑफ स्नो ब्रेकिंग अवे फ्रॉम अ वीकर लेयर अंडरनीथ। आपको जो पढ़ा है ना, सबसे पहले वीकर वाला पार्ट में कोई बड़ा सा लेयर है, अगर वहाँ टूट जाए तो सबसे बड़ा रीजन तो वही है ना। तो वो कौन सा पार्ट था, वो हमारा पार्ट था स्लैब अवेलांचेस, ठीक है। वो टाइप में था स्लैब अवेलांचेस, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आपको बोले कि अवेलांचेस कब आता है, उसके एंगल पे ज्यादा डिपेंड करता है, तो ठीक है। तो व्हाट स्लोप एंगल रेंज इज मोस्ट प्रोन टू अवेलांचेस। तो आपको बोले ना 30 से 50 डिग्री से कम, तो 30 से 50 नहीं, 30 से 35 और उनसे भी अधिक हो सकता है। लेकिन अधिकतर कब आता है अवेलांचेस इन मोस्ट, अधिकतर इसमें आता है और भयावह भी इसी में होता है, किसमें, 30 से 45 या फिर 50, 60 नहीं है, ठीक है ना। 30 से 50 में सबसे ज्यादा भयावह, 30 से 45 में 30 to 45, 50 भी हो सकता है, ठीक है। यानी क्या, अगर 30 डिग्री है तो इसमें है ना बर्फ का गिरने की संभावना अधिकतर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस में, अगर उसका ये बना हुआ है क्या, स्लोप बना हुआ है, ठीक है। और एक क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। व्हाट इफेक्ट डज रैपिड वार्मिंग हैव ऑन द स्नोपैक। अगर क्या यहाँ बोल रहा है कि अगर रैपिड यानी खूब तेजी से अगर गर्म होगा तो स्नोपैक से क्या इफेक्ट होगा, यानी बर्फ में क्या इफेक्ट होगा, ये क्या होगा, खूब ज्यादा अगर गर्म होगा तो उनसे क्या ये बर्फ क्या स्टेबल रहेगा। खूब ज्यादा अगर गर्मी होगा, ठंड गर्म होगा तो ये बर्फ क्या स्टेबल रहेगा, इन शांत बैठा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि वो शांत रहता ही नहीं है, और खूब ज्यादा अगर गर्म होगा तो पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इट कॉजेज द स्नोपैक टू मेल्ट, हाँ ये स्नो को मेल्ट करेगा यानी पिघालेगा। और क्या वो बॉन्ड यानी आपस में उसको खूब जोड़ करके रखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये बर्फ तो पिघलेगा लेकिन क्या वो आपस में जोड़ करके नहीं रखेगा, तो ये ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। यहाँ तक तो सही था कि हाँ वो खूब अगर ज्यादा गर्म होगा तो बर्फ को पिघाल देगा, लेकिन आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के नहीं रखेगा ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इट वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन स्नो लेयर एंड इंक्रीजिंग अवेलांचेस रिस्क, हाँ और खूब ज्यादा गर्म होगा तो इनसे क्या आपस में बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, इसी की वजह से तो ये गलत हुआ था। और क्या,
कमजोर हो जाएगा तो आपस में स्नो के बीच यानी बर्फ के बीच तो अविलांचेस आने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी में इट हैज नो इफेक्ट, क्या गर्म ज्यादा होगा तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अविलांचेस आता है, गर्म होगा तो पानी पिघलेगा, ये बर्फ पिघलेगा, इसी से तो आता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। विच वेदर कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू ट्रिगर अ वेट अविलांचेस। तो वेट अविलांचेस किसकी वजह से आता है? तो वेट अविलांचेस अभी आपको पता है ना, वेट अविलांचेस तब आता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेनफॉल होगा ना। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही तो अविलांचेस आता है, वेट अविलांचेस। ठीक है, तो उनसे क्या रेनफॉल ऑन स्नो, तो उनसे क्या बारिश हो जाएगा ना, रेनफॉल में बारिश हो जाएगा बर्फ पे। ठीक है, तो बारिश हो जाएगा बर्फ पे, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से तो वेट अविलांचेस आता है, आपको बोले अभी। तो उनसे क्या हो जाएगा? उनसे बारिश हो जाएगा, उनसे बारिश होगा तो बर्फ का पिघलेगा। ठीक है, तो वेट अविलांचेस आने का रेनफॉल और स्नो है। ठीक है, बारिश की ज्यादा के होने की वजह से ही तो रेनफॉल आता है ना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।